नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई विश आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हों, सेफ एंड सिक्योर हों। तो चलिए आज आपके लिए क्या है ख़ास और क्या है आपके लिए जानना ज़रूरी। मुझे जो वाइब्स मिल रही हैं वो कुछ इस तरह की है जैसे कोई आपके लिए बहुत सारी बातें कर रहा है, गॉसिप कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आपको लोग किस तरह से व्यू करते हैं, आपके बारे में आजकल क्या चर्चा हो रही है। तो ये जानने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत पॉजिटिव होकर जो है रीडिंग को सुनना है। अगर कुछ ऐसा बाहर आता है, कुछ ऐसी बातें आपको पता चलती हैं किसी अपने के बारे में, तो फिर आपको कोई भी मेजर डिसीज़न तब भी नहीं बनाना है। आप उससे पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। आप उस व्यक्ति के बारे में जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, तभी आप कोई भी एक्शन लें। तो ये इसलिए मैं हर बार बोलती हूँ, कभी कभी लोग जो हैं जनरल रीडिंग के बेस पर या कुछ ऐसा पता चलता है जिसके बिहाफ पर वो आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं या किसी को जज करना। मैं इस बात के लिए आपको सलाह नहीं दूंगी। आप जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं और आपके सामने कुछ ऐसे साइन आपको बाय यूनिवर्स मिल रहे हैं, तो भी आपको अपना पर्सनल सेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए किस तरह की एनर्जी यहाँ पर लेकर आते हैं आपके सामने, क्या है ऐसा जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। हर हर महादेव, शिव शिव। आजकल लोग आपको लेकर किस तरह की बातें कर रहे हैं और आपको कैसे व्यू करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। यहाँ कार्ड को शफल्स करना और उसकी एनर्जी को लेना बहुत ज़रूरी है। ये पार्ट हम स्किप नहीं कर सकते हैं, राइट। सो शफलिंग से ये होगा कि एनर्जी जो है बहुत अच्छे से हमें मिलेगी। और थैंक यू सो मच। किस तरह की प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच। चलिए, दो कार्ड्स जो है पॉपअप हुए हैं, हम इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। पहला है 2 ऑफ पेंटिकल, यानी कि जगलिंग का, स्टेबल का। स्टेबिलिटी यहाँ पर किसी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके प्रति जो भी इंसान बातें कर रहा है या लोग आपके लिए जिस तरह की गॉसिप कर रहे हैं वो 50-50% है, यानी कि 50% पॉजिटिव हो सकता है और 50% नेगेटिव हो सकता है। इनको लगता है कि आप कैसे भी हालात में हो या कैसे भी सिचुएशन हो, आप कोशिश करना नहीं बंद करते हो। आप देखते हैं कि कौन क्या कहता है, ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो 50% पलड़ा आपकी तरफ भारी है और 50% जो है आपके लिए नेगेटिव है, क्लियर कट है। एंड सेकेंड एनर्जी जो मिल रही है वो है किसी नाराज़ इंसान की, यानी कि आपके साथ कोई मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके बैठा हुआ है, भाई खफा है, नाराज़ है और इस तरह की एनर्जी में बैठा हुआ है कि आप से बात नहीं करना चाहता, या यूँ कहें सीधे लफ्ज़ों में कि इतना ज़्यादा गुस्सा है कि भाई मैं तो शक्ल तक नहीं देखना चाहता। यू कैन सी दैट कि इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। अब ये कोई भी हो सकता है, नाराज़गी भी है और आपके खिलाफ बातें भी हो रही हैं। अब ये कोई पर्सन आपका ऐसा जुड़ा हुआ हो सकता है जिसके साथ आपके संबंध या आपका कोई भी लेना देना इस समय नहीं है, या कोई पास्ट का पर्सन, या फिर जिसके साथ आपकी
रिश्ते खराब हो चुके हैं। अब किंग की पोजीशन पर बैठा हुआ ये इंसान तो ऑफ कोर्स कोई मेल पर्सन है, एंड ऑफ कोर्स ये पहले किसी समय आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेटिव होना, बहुत पैशन को फील करना, या आपको इस तरह से फील करवा चुका है। मे बी लाइफ में आपके साथ कहीं ना कहीं ये इंसान जुड़ा हुआ हो सकता है, और इस समय तो एनर्जी मिल रही है भाई बहुत नाराज़ है ये, आपसे बहुत खफा है, और हो सकता है इस नाराज़गी के चलते हुए आपके लिए कुछ चीज़ें अच्छी नहीं बोली जा रही। अब ये जो 50-50% का जो है सिलसिला, इसको हम जो है क्लैरिफाई करेंगे कि किस तरह के लोग जो है आपके लिए बातें कर रहे हैं, और सबसे पहले कि आपके लिए क्या उनके व्यूज़ कैसे हैं, मतलब आपको किस तरह से देखते हैं। ठीक है, बाप रे। ओके, या तो आपका इनके साथ कोई टावर चल रहा है। 50-50% का ये है कि आपकी बात नहीं हो रही है, और शायद आप कुछ ऐसा देख चुके हो इन द पास्ट, आपने कुछ ऐसा फेस करा है जिसके लिए लोग बातें भी कर रहे हैं, और ऐसा आपके लिए बोला भी जा रहा है कि भाई आप हिम्मत नहीं हारते हो, आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हो। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसे भी हालात हो, चाहे अकेले हो या कोई और हो, लेकिन आप बैलेंस कर लेते हो, बहुत अच्छे से बैलेंस करना आता है। तो फटाक से दूसरा बोलता है, अरे नहीं, वो कुछ ना कुछ ऐसा करती होगी, अरे वो कुछ ना कुछ ऐसा करता होगा, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता, कोई शैतानी दिमाग है, या कुछ ऐसा रिचुअल्स कोई करता है। मतलब देखो, अगर आप पॉजिटिव भी हो, या आपकी लाइफ में आप एक स्ट्रेंथ एंड पावर और अपनी नॉलेज के बेस पर कुछ चीज़ों को आप सही करना जानते हो, या आप मेडिटेशन करते हो, या आप मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा। स्ट्रगल देखो सभी को करना पड़ता है, सभी की लाइफ में स्ट्रगल्स जो है चलता है। स्ट्रगल जो है पार्ट ऑफ लाइफ, हर किसी को देखना पड़ता है। तो मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पर 50-50% की एनर्जी है। कुछ लोग आपके लिए आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, जीवन में जो कुछ भी आपने जैसे भी पड़ाव देखी हैं उसके बारे में भी गॉसिप हो रही है कि भाई कितनी भी मुश्किल, कितने भी हालात, और अकेले खड़े रहना एक स्तंभ की तरह, एक पिलर की तरह, मजबूत पिलर की तरह। तो देखो इसको, फटाक से दूसरी बोलेगी कि नहीं 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 नहीं, उसको कुछ ऐसा आता है जो कंट्रोल कर लेती है, उसको कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, या ऐसा कुछ पता है। भाई इस तरह की गॉसिप जो है या तो परिवार वाले करते हैं, या फिर बहुत नज़दीकी लोग करते हैं, जिनको आपके बारे में कुछ ना कुछ पता है, लेकिन आपसे वो खुश नहीं है, नाखुश हैं, और बहुत जालस हैं। वही इस तरह की एनर्जी जो है स्प्रेड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आउटकम में यह है कि आपने अच्छे अच्छों को सबक सिखाया है, मतलब ग्रुप या 2-4 लोग मिलकर भी आपका मुकाबला नहीं कर पाए हैं। कोशिश बहुत करी है उन्होंने आपको हराने की, लेट डाउन करने की, लेकिन आप अकेले ही भारी पड़े हो भाई। ये बातें भी हो रही हैं यहाँ पर। तो भाई इस तरह की एनर्जी है। 50-50% का मतलब आप समझ ही चुके होंगे, अच्छा और बुरा दोनों ही यहाँ पर चल रहा है। तो बात करते हैं जो इंसान इस समय आपसे खफा है, नाराज़ है, मुंह मोड़ के बैठा हुआ है, किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में है, वेरी अपसेट, एंग्री मैन। किसी समय पैशन और लव दोनों ही आपको शो ऑफ कर चुका है, मतलब दिखा चुका है, एंड ऑफ कोर्स इस समय अगर बात नहीं हो रही है तो बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है नाराज़गी शो कर रहा है, राइट। तो इनका क्या कहना है भाई, ये जो भी इंसान है ये आपको इस समय किस तरह से व्यू कर रहे हैं, या क्या आपके लिए इनके मन में जो है इस समय चीज़ें चल रही हैं। द मून, बहुत बहुत ज़्यादा, 4 ऑफ पेंटिकल, चलिए, जस्टिस। अब देखो नाराज़ है ये जानते हैं कि आपको ऐसा बनाने में, जैसे कि उनका
आपके प्रति एक देखने का नज़रिया, आपको व्यू करने का नज़रिया क्या है कि आप बहुत ज़्यादा अब सेल्फिश हो चुके हैं, जो कि अच्छा भी है। सेल्फिश इन द सेंस कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो और आप अपनी फाइनेंसेस पर जो है ज़्यादा ध्यान देते हो, या आप बहुत ज़्यादा लिमिटेड पर्सन, जैसे कि कह सकते हैं कि आप पहले अपने बारे में इतना नहीं सोचते थे, अपने आप को प्रायोरिटी पर नहीं रखते थे, मे बी दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट, लेकिन अब आप जो है सिमट चुके हो। तो आपको एक आपके अंदर कोई ग्रीड देख रहा है, भूख देख रहा है पैसे की, अपने आप को अच्छी पोजीशन पर स्टेबल करने की। ये वो इंसान हो सकता है जो आपसे नाराज़ है। तो मैं कहती हूँ अगर ये भूख सभी के अंदर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है भई, हर किसी को अपने लिए स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है भई। इनको लगता है कि आप ऐसे तो नहीं थे। अपनी स्टबर्न और बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट और लाइक मनी माइंडेड। अब ऐसा क्या हो गया? ठीक है? अब ये पर्सन सोचता है कि जो कुछ भी हो, जैसे भी बन चुके हो आप इस समय, आपका कोई पार्टनर, एक्स पार्टनर या कोई ऐसा इंसान हो सकता है, इनके जो थॉट्स हैं या इनके जो थॉट्स में आप चलते हो, दिमाग में जो चलते हो, आपके लिए ये जो इनका नज़रिया जो बदला है, ये आपको इस तरह से देखते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी या पैसा या अपने फ्यूचर या अपने ऊपर काम करने वाले इंसान बन चुके हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपना पड़ा है। आपके लिए अब रिश्ते और प्यार और कोई और मायने नहीं रखता, उसके साथ-साथ इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आज जो कुछ भी आप बन चुके हो या जिस तरह से भी आपका जो एक नज़रिया है या आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं कुछ लोगों की देन है। और ये लोग जो हैं इन्वॉल्व रहे हैं आपको ऐसा बनाने में, आपको इस तरह की एनर्जी में ढालने में। लाइक परिवार में हो सकते हैं या आप मैरिड हैं और इस पर्सन की फैमिली हो सकती है, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको आपके साथ कुछ गलत करा है रिश्तों में, जिसकी वजह से अब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, जिसकी वजह से आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए सोचते हो। तो इस इंसान को ऐसा भी लगता है, ये कोई आपका अपना भी ऐसा हो सकता है जिसके थॉट्स और इनका देखने का नज़रिया आपके लिए इस तरह से अगेन ये 50-50 में जा रहा है, 50% पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही जा रहा है। तो भाई आज की एनर्जी में आपको लोग कैसे व्यू करते हैं वो मैंने आपको बताया है। आपका कोई अपना, कोई लव्ड वन जो रह चुका है, जिसके साथ अभी मे बी टावर चल रहा है, मे बी बात नहीं हो रही है, मे बी जो भी चीज़ें हैं, पीछे छूट गया, जो भी है। तो मतलब पुराने या नए, मतलब जो अभी भी हैं आपके साथ कंटिन्यू, उनका आपके प्रति इस तरह का नज़रिया बन चुका है, इस तरह से आपको वो व्यू करते हैं। ओवरऑल एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनको लगता है कि आप के सामने अब कोई भी झोल झाल या किसी भी तरह का कोई भी हाइड किया हुआ चीज़ों में एक ब्लैक एंड वाइट दो कलर्स होते हैं, उसमें एक ग्रे टोन आती है, दोनों को मिक्स कर दिया जाए ब्लैक एंड वाइट को तो वो ग्रे टोन में आ जाता है। आपके सामने वो ग्रे टोन नहीं चलेगी, आप उसको कंसीडर नहीं करते हो। और अब आप ऐसी पोजीशन पर बैठ चुके हो जहाँ पर फेयर डील ही होगी। वह कोई भी इंसान आकर इस तरह की हरकतें नहीं कर पाएगा। एंड ऑफ कोर्स कोई लिब्रा हो सकता है, कोई एयर साइन का स्पेशल लिब्रा बोला है मैंने यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। तो आप इस पोजीशन पर बैठ चुके हो, आपके बारे में ये बात करते हैं। अगर ये आपका कोई एक्स
पार्टनर, पर्सन, वॉटएवर जो भी है आपका रिश्ता इनके साथ, इनको लगता है कि भैया आपको फरेब में, झूठ में, किसी तरह के एक धोखेपन में रखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अब आप तराजू पकड़कर बैठ चुके हो। आपका सीधा सीधा कहना है, भाई इस पलड़े में जो डालोगे आपको यहाँ से वो ही मिलेगा। लिबरल्स जो होते हैं ना, जो एयर साइन के होते हैं, बहुत तालमेल बनाकर बहुत बैलेंस चलने वाले लोग होते हैं। ये ट्रस्ट भी कर लेते हैं और जिसके साथ ये जुड़ते हैं उसके लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस करने वाले लोग होते हैं। साथ ये पूरा देंगे और अगर इनके साथ कुछ भी कोई भी इंसान झोल झाल करता है तो भैया फिर ये उसको पास भी फटकने नहीं देते। मतलब बहुत अच्छा रूप देखने के बाद बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा ये एक लग्जरियस लाइफ को लीड करने वाले होते हैं। खूबसूरती के साथ जो है इनको वैसे भी हर चीज़ जो है बहुत सेटल चाहिए, लाइफ में भी सेटल पर्सन चाहिए, सो दैट किसी भी तरह की कोई मतलब इनको पार्शियलिटी वाली चीज़ें नहीं इनको अच्छी लगती हैं। कोई इनके साथ पार्शियलिटी करे या इनफैक्ट किसी और के साथ भी पार्शियलिटी हो रही होगी तो ये बेयर नहीं करेंगे। ये उस बिन बुलाए मेहमान की तरह उस लड़ाई में कूद जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को कभी भी दूसरों के साथ गलत होते नहीं देखना है। अब जस्टिस की पोजीशन पर आप खुद बैठ गए हैं तो भैया इनका कहाँ से आप इनको वेलकम करोगे। तो आपके लिए जो इनके जो इस समय दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वो अच्छी भी हैं और आपको लेकर नाराज़ भी हैं, बुरी भी चल रही हैं। बुरा भी कहते हैं कि आप मनी माइंडेड हो गए हो, आप सेल्फिश हो गए हो, साफ लफ्ज़ों में कहें तो सेल्फिश, राइट। और इस तरह की एनर्जी है। चलिए, ये तो रहा कि भाई आपको किस तरह से ये लोग व्यू करते हैं। 50-50% का आ गया। अच्छी बातें भी हो रही हैं और आपके लिए थोड़ा सा बुरी बातें भी हो रही हैं। अभी कौन लोग हैं? एक का तो बहुत क्लियर समझ में आ चुका है कि कोई आपका पास्ट से जुड़ा हुआ कोई भी आपका पर्सन, आपका पार्टनर या जिसके साथ भी आपका कनेक्शन रहा है, कोई भी कनेक्शन। इसके अलावा जो आपको लोग व्यू करते हैं आपके आसपास या जहाँ के भी हैं, वो कौन है जो आपके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप किसी तरह के कुछ रिचुअल्स करते हो, कुछ आपको ऐसी पावर्स आपके पास हैं जिसके बेस पर जो है आप उड़ रहे हो या फिर आप हर सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हो। ओके, देखो, नंबर 2 की एनर्जी बहुत है। 1-1 नंबर 2 की एनर्जी। एक तो ये जो भी है इंसान आपसे छोटा है, ठीक है। और मैं आपको इसकी पर्सनालिटी और ट्रेट्स बता देती हूँ। ये जो भी लोग हैं जो आपके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, भाई आप के पास कोई ऐसी पावर हो सकती है या कुछ ऐसा रिचुअल्स आप नेगेटिव वे में, नॉट पॉजिटिव वे में, तो मतलब डाविश एनर्जी समथिंग कुछ ऐसा आप करते हो जिससे आप चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हो। आपको हराया नहीं जा सकता। आप आपके सामने 2 4 5 लोग कितने भी आ जाएं, आप विन कर जाते हो। आपको पता है कि आपको कहाँ खामोश रहना है, चुपके से, मतलब चुप रह कर भी सामने वाले का मुंह तोड़ा जा सकता है, उसको उसके कैलिबर को दिखाया जा सकता है। अब कहते हैं ना कि गंदे पानी में अगर पत्थर मारोगे तो छींटें आपके ऊपर गिरेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि सामने वाला इंसान किस कैटेगरी का है, उसको वैसा ही रिप्लाई करना है। तो जो अंडरस्टैंड करने वाला है उसको बहुत अच्छे से आप बताते हो, समझाते हो। और जो मेसी किस्म के या गलत लोग होते हैं उनके साथ तो आप बात भी करना नहीं पसंद करते हो, उनको तो रिप्लाई करना भी पसंद नहीं करते हो। वो कितनी भी कोशिश कर लें आपको भड़का कर, पैम्पर करके, मतलब कुछ भी गलत वर्ड यूज़ करके, लड़ झगड़ कर, कहने का मतलब आप उनको जो है रिप्लाई करते ही नहीं हो। वो इसलिए क्योंकि आप चुप रहकर सामने वाले को आंसर कर देती हो कि यू आर नॉट माई टाइप ऑफ पर्सन, राइट, एंड योर स्टैंडर्ड एंड माई स्टैंडर्ड इज आर डिफरेंट, राइट। मतलब तुम
किस कैलिबर के हो और मैं किस कैलिबर की हूँ या हूँ, मेल या फीमेल, सो दैट आप ये बहुत इजी वे में उनको समझा देते हो। इनको गुस्सा आता है आपका जो है एक अपनी पर्सनालिटी में रहना। बेसिकली लोग आपको डाउन देखना चाहते हैं, वो नहीं देखना चाहते हैं आपको पावरफुल, ठीक है। वो देखना चाहते हैं आप गिड़गिड़ाएं, आप दूसरों की तरह जो है उनके पास मदद के लिए आए, या फिर आप जो है आप अपनी एक नीड को एक उनके सामने रखें कि भाई हमें भी आपकी ज़रूरत है। आप ऐसा नहीं करते हो। ये वो लोग हैं जो आपसे छोटे हो सकते हैं, आपकी फैमिली या आपके साथ कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस में हो सकते हैं, लेकिन आपसे छोटे हैं। पहली बात, कोई फीमेल हो सकती है, अभी रिसेंट पास्ट में या आपके साथ किसी ना किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट रहा है, 11 मंथ पहले हो सकता है, या 2 मंथ पहले हो सकता है, या 2 दिन पहले हो सकता है। भाई कुछ ना कुछ ऐसा रहा है किसी के साथ। किसके साथ रहा है? किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा रहा है आपका, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट अगर रहा है, तो वहाँ पर आपने ज़्यादा इससे जवाब देना सही नहीं समझा। आपने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया, बिकॉज ऑफ ऐसे लोगों के सामने अपनी किसी भी बात को समझाना और रखना व्यर्थ है। तो ये लोग जो हैं आपसे काफ़ी खफा हैं, चिढ़े हुए हैं आपकी पर्सनालिटी को देखकर। अभी आपके लिए गलत बातें भी बोल रहे हैं, आपके लिए कुछ इस तरह की र्यूमर्स, कुछ ऐसी अफवाहें जो हैं वो फैला रहे हैं कि दैट आपकी लाइफ में कोई अदर वन है, आप 2 लोगों के साथ लीड कर रहे हो। अब हमेशा बोलती हूँ कि जब भी किसी भी महिला को या किसी भी ऐसे इंसान को आप शब्दों से नहीं हरा सकते या उसकी इंटेलिजेंसी से नहीं हरा सकते, उसको किसी भी वे में आप उसको डाउन नहीं कर सकते हो, तो फिर वहाँ पर एक चीज़ जो है सिर्फ इतना उसके करैक्टर पर आप उंगली उठा दो या कुछ ऐसा बोलो या र्यूबर्स या बातें करो, दैट मीन्स कि आप उसकी सारी की सारी इमेज को डाउन कर देते हो। बट ये पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं। आजकल लोग ऐसी बातों पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। जो समझदार लोग हैं उनको पता है कि लोग किस तरह से किसको कैसे भड़का रहे हैं, किसके खिलाफ जो है ये चालें चलते हैं। तो समझदार लोग ऐसी बातों को कभी भी ध्यान ही नहीं देते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा वो कर रही है जैसे कि आपके खिलाफ लोगों को भड़काना। आपके जीवन में कोई ना कोई होगा, आप वहाँ पर बिज़ी हो, तो ये आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपके आस पड़ोस में हो सकती है, फैमिली में हो सकती है, या कोई कहीं पर ऐसा इंसान है जो आपसे छोटा है, एज में छोटा है, काफ़ी झगड़ालू किस्म की मुझे यहाँ पर कोई फीमेल एनर्जी मिल रही है। इसका घर में भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा। इनफैक्ट ये खुद भी बहुत रूड किस्म की, क्योंकि यहाँ पर तलवार का पकड़ कर रखना, दैट मीन्स कि उसकी पर्सनालिटी बता रही है कि वो हमेशा रेडी रहती है लड़ने को। अगर आप देखें तो यहाँ पर शूज़ पहने हुए हैं, पूरी की पूरी जैसे ड्रेसअप हो रखी है, लड़ने के लिए तैयार। तो आप समझ ही सकते हो जो इंसान इतना एक्शन में रहता है और हाथ में तलवार पकड़ी है, तो वो किस किस्म का इंसान हो सकता है। तो ये भाई खुद इस तरह के हैं और आपके लिए जो है कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को डाउन करने के लिए बहुत सारी बकवास, बहुत सारी चीज़ें बाहर फैलाई जा रही हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जबकि आप बहुत डिफरेंट एनर्जी हो, बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी हो। आप यू कैन से दैट कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो होती है वो ऑलवेज वेरी ग्राउंडेड लेडी, एंड सब कुछ उसके पास होता है। इस पर्सनालिटी के पास जो है किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, बट इसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ा होता है जो पास्ट लाइफ या पास्ट जो पास्ट, ये वो वाला पास्ट नहीं कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन, पास्ट से कुछ ऐसा इसके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी होती हैं जिसमें ये थोड़ा सा उसको लेकर अपसेट रहती है।
लेकिन ये बहुत अच्छी मदर या रिस्पॉन्सिबल एक ऐसी पर्सन है जो सब कुछ हैंडल करना जानती है। खुश कैसे रहना है, खुश कैसे रखना है। अगर पास में देखें तो यहाँ पर रैबिट्स हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, और खुद भी बहुत अच्छे से, अगर रेड कलर देखें तो बहुत ज़्यादा पैशन को भी बताता है और एक एक्टिवनेस को बताता है, काम करने में, हर चीज़ में ये सक्षम है। अब इस तरह की पर्सनालिटी को डाउन करने के लिए भाई उनको अपने कैलिबर से गिरना पड़ता है। तो इस तरह के लोग जो है वो गिर जाते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसी बकवास करेंगे ताकि ये विन कर जाएं। तो विन ये किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएंगे, नेवर एवर। तो लोग आपको कैसे व्यू करते हैं, ये इनको पता है कि आपसे जीतना इतना आसान नहीं है, इनके लिए इम्पॉसिबल है। कभी ये आपकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाएंगे और कभी ये आपके खिलाफ खंजर घोंपने का काम करते हैं। तो आपको बचना है इस तरह की एनर्जी से। ये बहुत जल्दी आपके साथ हाथ मिलाने वाले हैं या कुछ इस तरह से शो ऑफ करेंगे। दैट मीन्स कि वो आपके साथ कनेक्शन को सही करना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनका बहुत शैतानी दिमाग है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये तब आपके पास आएंगे या तो आपके लिए बहुत सारी खिचड़ी पका चुके होंगे, लोगों को भड़का चुके होंगे, आपके बारे में उल्टा सीधा बोल चुके होंगे, और ऐसी हरकतें करके देन वो अपने आप को बहुत कूल, बहुत ज़्यादा आपका अपना हिमायती या फिर जो कुछ भी हुआ है उसको भूल गए हैं। कुछ इस तरह का शो ऑफ करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों से आप फिर भी बच कर रहिए। ऐसे लोगों को अपने आसपास मत आने दीजिए, क्योंकि ये अपना बोझ, अपना बर्डन या किसी तरह का कुछ ऐसा है जो आपके ऊपर डालना चाहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि फैमिली पर्सन हो सकता है कोई, या आप ही की फैमिली में हो सकते हैं। अब ऐसा है कि आपने या तो काफ़ी जिम्मेदारियां उठाई हैं, हो सकता है आप भी जिम्मेदार पर्सन हो, और आपको किसी से कोई लेना देना नहीं। आप अपनी फैमिली, अपना परिवार, अपना आपका काम, जो भी चीज़ें हैं उसमें आप लगे रहते हो, और इनको लगता है कि बाहरी दुनिया में ये आपके लिए क्या क्या फैला रहे हैं आपको नहीं पता। बट आपके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी है। इनको नहीं पता, मूर्खों को, कि अगर ये आपके लिए इस तरह का प्रोपोगेंडा फैलाएंगे या लोगों के साथ इस मिलकर जो है इस तरह की चीज़ें करेंगे, तो ये खुद ही उसी खाई में गिरेंगे। क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसी पावर चलती है जो आपको हार्म करने की कोशिश करता है, वो उल्टा उसी के ऊपर सारा का सारा मलबा जो है आकर गिर जाता है। सो कट दिस एनर्जी एंड रिटर्न बैक टू सेंडर। सो इमीडिएटली इस एनर्जी को कट ऑफ कीजिए, इस तरह के कार्मिक लोगों को। और ये आपके लिए किस तरह से व्यू करते हैं, आपके लिए किस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, और आपके पास फिर से ये बेशर्म आएंगे, ये बेशर्म फिर से आपके पास आएंगे। एक अच्छे होने का ढोंग करके कर और आपको जो है फिर से बातों में लेंगे ये। तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वेल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चलिए, ये लोग हैं जो इस तरह की सोच रख कर बैठे हुए हैं, ये वापस आना चाहते हैं, बट जस्टिस वाला इंसान जो है, जो नाराज़ है, ये जानता है आप काफ़ी स्पिरिचुअल और ट्रेडिशनल वे में चलने वाले हो। आप गलत को गलत कहेंगे, चाहे कुछ भी हो, गलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड ये पर्सन आपके लिए एडवाइस ले रहा है किसी से। अगर ये आपका एक्स है या जो भी है, या नाराज़ है, या आपका पार्टनर है, किसी भी फॉर्म में, किसी भी स्टेटस में आपका रिलेशनशिप चल रही है, किसी भी तरह की, तो यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई एडवाइस ले रहा है किसी ऐसे इंसान से मिलकर, जैसे कोई पंडित, प्रीस्ट, या कोई ऐसा समझदार कोई व्यक्ति जिसको कह सकते हैं, जिनके ऊपर इनको ट्रस्ट है। सो आपके लिए इनके जो ख्याल हैं, जो व्यूज़ हैं, जो नज़रिया है, एक्चुअल में ये पर्सन ही लव्स यू, ही एंड शी, व्हाटएवर जो भी एनर्जी है। बट यहाँ पर मेल की एनर्जी मिल रही है, तो मैं
मेल पर्सन ही कंसिडर करूँगी। 14 नंबर निकला है, 14 नाराज़गी 14 एंड ये नंबर 5 पर आता है और ये अगेन 14 नंबर है। तो ये पर्सन नाराज़ भी है और दिल में बहुत सारी एक इमोशंस को हाइड कर रहा है। इमोशंस बहुत ज़्यादा इसके जो है आपके लिए ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो भाई कहने का मतलब ये है, नेगेटिव और पॉजिटिव इसके माइंड में आप चलते हो और ये कितनी भी नाराज़गी दिखा ले या कितना भी गुस्सा कर ले, ये आपसे दूर नहीं रह सकता। या आपके लिए ये कितना भी खफा होकर कुछ भी बोले, लेकिन आज भी आप इसके दिल पर राज करते हो भाई। तो भाई खुश नसीब है ये इंसान, क्योंकि आप इसके दिल पर राज कर रहे हो। किंग ऑफ कप्स, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से चेंज होता ये इंसान जो है कप्स की एनर्जी में पहुंच चुका है। कप्स की एनर्जी जो है इमोशन और रिलेशंस को बताती है। तो ये जो भी आपका एक्स वैक्स है भाई, सो इसकी चाहत, इसकी विश ये है कि आपके साथ चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएं। चाहत ये है कि आपके साथ एक सेलिब्रेशन हो जाए। चाहत ये है कि ये आपके लाइफ का पार्ट बनना चाहता है, जो अभी नहीं है। सो सेलिब्रेशन भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस तरह की एनर्जी में भी आपके आसपास बनी हुई है, ठीक है। और शायद आप कहीं ना कहीं कुछ इस अच्छा मोमेंट या किसी ओकेजन या घर में कुछ सेलिब्रेशन कुछ ऐसा रखा है जो ये जानता है और इसको लगता है कि आप इसको इन्वॉल्व करेंगे या आप इसको बुलाएं ताकि चीज़ें सही हो जाएं। ये कोई भी इंसान हो सकता है। इस समय तो भाई इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आपके लिए थॉट्स इस तरह के चल रहे हैं। चलिए, ये रहा लोग आपको किस तरह से व्यू करते हैं, कैसे किस तरह की गॉसिप हो रही है, बातें कैसी हो रही हैं और कैसे देख रहे हैं, आपको किस पर्सनालिटी में देखते हैं। एक बात तो तय है कि भाई आपको हराया नहीं जा सकता। एट एनी कॉस्ट आपको ये हरा नहीं सकते। आपका नेम एंड फेम, और फेम चाहे आप स्लो चल रहे हो, लेकिन लोग आपको प्यार करते हैं। लोग जो आपके आसपास, जो आपको दिल से यहाँ से बाय हार्ट, यहाँ सोल कनेक्शन जिनके साथ आपका है, जैसे भी लोग हैं आपके आसपास जो र्यूमर्स फैला रहे हैं, जो हेट करते हैं, वो जानते हैं कि आपसे प्यार करने वालों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ये बात वो जानते हैं और आप लोगों में घिरे हुए हैं। आप इस समय फेम में हैं, चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं। इस तरह की एनर्जी भी आपके लिए, पॉजिटिव थॉट्स भी चलते हैं लोगों के माइंड में। उनका एक ग्रुप है या इस तरह की जो गॉसिप करते हैं, उसमें कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। अच्छे कहने का मतलब ये है कि आपने किसी को भी अपने बारे में कुछ ऐसा बोलने के लिए नहीं कहा या कुछ ऐसा नहीं किया। लोगों का देखने का नज़रिया होता है। कुछ लोग अच्छाइयाँ देखते हैं और कुछ लोग बुराइयाँ देखते हैं। अब जो जेलस हैं वो आपके लिए गलत बोलेंगे, गंदा बोलेंगे, बुराई देखेंगे। और जो लोग जानते हैं कि आपका हार्ड वर्क, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है दुनिया में, कोई भी चीज़ आसानी से हासिल नहीं होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उसके पीछे का जो एक दर्द होता है, जो हार्ड वर्क, जो मेहनत की होती है, जो आपने अकेले लड़कर संघर्ष जिसको कह सकते हैं, वो कोई नहीं जानता। उसको सब नज़रअंदाज कर देते, उस पार्ट को तो काट के साइड में रख देते हैं। सिर्फ दिखता है तो सामने वाला इस समय का वो पर्सनालिटी, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है, वो बाकमाल है। लोगों को जलन होती है और मैं कहती हूँ ऐसी जलन बरकरार रहनी चाहिए। यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी लकी, सो क्लेम दिस एनर्जी। और इस तरह के व्यूज़, माय गॉड, कैन यू बिलीव इट? मैंने सोचा नहीं था। यू आर शाइनिंग स्टार। आप उस बच्चे की तरह हैं जो सब कुछ
ईश्वर पर छोड़ देता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठकर वो भूल जाता है, वो उसको पता होता है ना कि मुझे संभालने के लिए कोई है, मैं गिरूँगा नहीं, चाहे कितनी भी हाइट पर बैठा दे। इसी तरह से आपको भरोसा है कि आपके ईश्वर आपको संभाल लेंगे, चाहे कितने भी लोग खिलाफ क्यों ना खड़े हों। तो यहाँ पर सन की एनर्जी है। आपके फादर आपके साथ हैं या नहीं है, वो जहाँ पर भी हैं इस समय, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, आप जहाँ से भी देख रहे हो, आपके फादर यानी आपके पिताजी का सपोर्ट, वो कहीं या ना कहीं, अगर वो इस दुनिया में है तो भी उनका सपोर्ट, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो वो जहाँ पर भी है, जिस भी दुनिया में, ऑलवेज़ आपको ब्लेस्ड करते हैं, ऑलवेज़ उनकी ब्लेसिंग आपके साथ चलती है। चलिए, ये रही आज की रीडिंग एंड क्लेम दिस एनर्जी। और आपके दुश्मन आपके लिए गॉसिप करने वाले इस एनर्जी में हैं, परेशान हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, और स्पेशली इन द नाइट, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़ोर लगा लिया, बहुत मैनिपुलेट कर लिया, लेकिन जो चाहते थे वो हुआ नहीं। और कोई ऐसा व्यक्ति आपके लिए रोता है, शायद जिसने आपको बहुत हल्के में लिया और आपकी कदर नहीं करी, जो इस समय बहुत ज़्यादा इमोशंस को फील कर रहा है। आज की रीडिंग में बहुत अच्छी एनर्जी मिली है, और लोग आपको किस तरह से व्यू करते हैं, क्या गॉसिप कर रहे हैं, किस तरह से वो वापस भी आ सकते हैं और क्या चाहते हैं आपसे, ये मैंने आपको बताया। और इससे जुड़ी हुई फिर भी अगर आपको कोई भी जानकारी हासिल करनी है या किसी भी तरह के सवाल आपके मन में उठ रहे हैं, सो दैट यहाँ पर ऑफ़र जो है चल रहा है, जल्दी कीजिए। ये ऑफ़र बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ये आपका रक्षाबंधन का स्पेशल गिफ्ट है सभी के लिए। इस ऑफ़र को दोबारा से रिपीट किया गया है इन 555 में। आप कोई भी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, लेकिन जल्दी, क्योंकि उसके बाद जो है सेशन स्टार्ट हो जाएंगे और बुकिंग जो है वो बंद हो जाएगी। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको सिर्फ इतना करना है, व्हाट्सएप करें, डिटेल अपनी सेंड करें और रीडिंग बुक करवाएं।